गुड मॉर्निंग बच्चों। फिर से आपका स्वागत है एक बार ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए कल हमने 04/12/2020 को कक्षा 11 का 10वां चैप्टर शुरू किया था, कोशिका चक्कर एवं कोशिका विभाजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की बात जो है हमने शुरुआत की थी, जिसमें मैंने सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड फेजेस ऑफ सेल साइकिल की बातें की थी। सेल साइकिल के अंदर हमने एक तो इंटरफेज पढ़ा था। इंटरफेज में हमने 3 बातें कर ली थी, G1 फेज या गैप फर्स्ट फेज, एस फेज अर्थात सिंथेटिक फेज एंड G2 फेज अर्थात गैप सेकंड फेज। अब जो दूसरी प्रावस्था है मायोटिक या माइटोसिस फेज, एम प्रावस्था, उसकी बात करेंगे। अंतरावस्था की बात हमने कर ली थी। अब किसकी बात करेंगे? एम फेज की बात जो है वो करने वाले हैं कि माइटोसिस या मायोटिक फेज जो है वो क्या होती है, उसकी बात अभी हम करेंगे। एम फेज, ठीक है, या इसको माइटोटिक फेज आप लोग बोल सकते हो। देखिए प्यारे बच्चों, ये होती क्या है एम फेज या मायोटिक जो फेज है वो होती क्या है? इस प्रावस्था में क्या होता है, जो सेल होती है, कौन होती है? कोशिका जो होती है वो पूर्वावस्था, प्रोफेज जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोफेज, पूर्वावस्था से मध्यावस्था जिसे हम मेटाफेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेटाफेज, पूर्वावस्था से मेटावस्था में, मेटावस्था से पश्चावस्था में एनाफेज, और एनाफेज से अंत्यावस्था में, न कि अंतरावस्था, अंत्यावस्था में। किसमें? अंत्यावस्था में, जिसे क्या बोला जाता है? जिसे बोला जाता है टिल्लोफेज। क्या बोला जाता है? टिल्लोफेज में प्रवेश करके, क्या करके? में प्रवेश करके या गुजर कर दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है। दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है, अर्थात डॉटर सेल्स का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? डॉटर सेल का जो है निर्माण करती है। देखिए एक बार फिर से देखिए, कोशिका जो होती है इस प्रावस्था में, कोशिका वो सबसे पहले पूर्वावस्था में जाती है। कौन सी अवस्था में? पूर्वावस्था में जाती है। पूर्वावस्था से वो मध्यावस्था में प्रवेश करती है। कौन सी अवस्था में? मध्यावस्था। अब ये अवस्थाएं होती क्या है उनकी बात हम आगे विस्तार से करेंगे। मध्यावस्था में प्रवेश करती है, मध्यावस्था से एनाफेज अर्थात पश्चावस्था में प्रवेश करती है, और पश्चावस्था से अंत्यावस्था, अंत्यावस्था या टीलोफेज में प्रवेश करके इन सभी अवस्थाओं से गुजरकर ये कोशिका जो होती है विभाजित हो जाती है, और इस प्रकार से दो कोशिकाओं में बदल जाती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पुत्री कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुत्री कोशिका बोलते हैं। तो ये कौन सी अवस्था है? मध्य अवस्था है, सॉरी एम अवस्था है। कौन सी अवस्था है? एम अवस्था होती है, जिसमें इस प्रकार की क्रिया जो है वो होती है। अब हमने जो सेल साइकिल था उसकी बात कर ली कि सेल साइकिल के अंदर एक तो एम प्रावस्था, एक G1 प्रावस्था, एक एस प्रावस्था और एक G2 प्रावस्था थी। इसका मैं आपको साइकिल, पहले मैं आपको इसका एक चार्ट बना के दिखा देता हूँ। इस प्रकार से कोशिका चक्कर में जो है वो होता रहता है। देखिए सेल साइकिल, देखिए आप, सेल साइकिल के अंदर हमने क्या बात की? हमने बात की थी कि इसमें दो प्रावस्थाएं होती हैं। कितनी प्रावस्थाएं होती हैं? दो प्रावस्थाएं आती हैं। एक तो आती है कौन सी? अंतरावस्था। कौन सी आती है? अंतरावस्था, जिसे इंटरफेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटरफेज जो है वो बोला जाता है। दूसरी जो आती है वो कौन सी थी? एम फेज। कौन सी? एम फेज थी, ठीक है, जिसे माइटोटिक फेज बोला है। ठीक है, दो प्रावस्थाएं थी। अंतरावस्था के अंदर अगर हम बात करें तो हमने 3 प्रावस्थाओं की बात की। एक तो G1 फेज,
एक बात की थी एस फेज और एक बात की थी G2 फेज। एक किसकी बात की थी? G2 फेज की बात जो है वो की थी। ये 3 की बात की थी। एम फेज के अंदर हमने कितनी 4 जो है उनकी बात की थी। कितने की बात की थी? 4 की बात की थी। देखिए कौन कौन सी हैं। एक तो बात की थी पूर्वावस्था, प्रोफेज। एक बात की है मेटाफेज। एक बात की है एनाफेज और एक बात की है टीलोफेज। कौन सी? टीलोफेज। ठीक है, इनके हमने बात जो है वो कर ली है। अब हम आगे जो है इनका विस्तार से वर्णन जो है वो पढ़ेंगे, जो सूत्री कोशिका विभाजन के प्रकारों के अंदर हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले इस चक्कर को और बना के आपको दिखा देता हूं किस प्रकार से बनता है। देखिए कोशिका चक्कर किस प्रकार से चलता रहता है वो आपको मैं दिखा देता हूं। देखो ये मैंने चक्कर बना लिया। ठीक है, ये कर दिया। अब देखो हमने सबसे पहले बात की थी किसकी? जो अंतरावस्था होती है उसकी बात की थी। तो यहाँ पे देखिए ये जीवन फेज है। कौन सी फेज है? जीवन फेज है। ये एस फेज है। कौन सी फेज है? सिंथेटिक फेज है। ये G2 फेज है। कौन सी फेज है? गैप 2 फेज है। ठीक है, और ये जो है ये एम फेज है जो बिल्कुल छोटी होती है। अब इनके अंदर होता क्या है? अब देखिए ये यहां से लेकर ये जो मैं रेड कर रहा हूं लाइन, ये पूरी कौन सी प्रावस्था हो गई? इंटरफेज हो गई ना। कौन सी होगी? इंटरफेज हो गई। अब हमने बात की थी किसमें? जीवन प्रावस्था में। किसकी बात की थी? इस जीवन प्रावस्था में क्या होता है? प्रोटीन व आरएनए का संश्लेषण होता है। किसका? प्रोटीन एवं आरएनए का संश्लेषण होता है। एस प्रावस्था में किसका संश्लेषण होता है? डीएनए का संश्लेषण होता है। किसका संश्लेषण होता है? डीएनए का संश्लेषण होता है। और G2 फेज के अंदर प्रोटीन व आरएनए का संश्लेषण होता है। किसका? प्रोटीन व आरएनए का पुनः संश्लेषण होता है। एस फेज के अंदर मैंने कहा था इसे डीएनए संश्लेषित फेज भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर किसका निर्माण होता है? डीएनए का संश्लेषण होता है। एम फेज के अंदर अगर हम बात करें तो गुणसूत्र गति होती है। क्या होती है? गुणसूत्र गति होती है। व साथ में क्या होता है? विभाजन होता है। साथ में क्या होता है? विभाजन होता है। ये क्या है? पूरी एक सेल साइकिल का डायग्राम है। किसका? सेल साइकिल का डायग्राम है, जिससे आप आसानी से इसको समझ सकते हो। क्या कर सकते हो? इसको आसानी से समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं आगे वाले वीडियो के अंदर जो बात करेंगे वो बात करेंगे कोशिका विभाजन के प्रकार। किसके प्रकार? कोशिका विभाजन के प्रकार। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन की जो है वो बात करेंगे कि कोशिका जो है वो कितने प्रकार की होती है, और उनका हम जो है विस्तार से वर्णन जो है वो पढ़ेंगे। देखिए बात करते हैं कोशिका विभाजन की, तो तीन मुख्य वैसे दो मुख्य प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? मुख्य दो मुख्य प्रकार होते हैं। लेकिन हम कितने की बात करेंगे? तीन की बात करेंगे। मुख्य रूप से तो दो होते हैं। देखिए एक तो होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मियोसिस। क्या बोलते हैं? मियोसिस। एक होता है समसूत्री विभाजन। एक क्या होता है? समसूत्री विभाजन जिसे बोलते हैं माइटोसिस। क्या बोलते हैं? माइटोसिस। लेकिन एक और पढ़ेंगे वो है असूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन? असूत्री विभाजन जिसे क्या बोला जाता है? एमिटोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एमिटोसिस जो है वो बोला जाता है। एमिटोसिस जो है वो बोला जाता है। इन तीन की हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम असूत्री विभाजन की बात करेंगे कि असूत्री विभाजन जो है वो क्या होता है और इसमें किस प्रकार से कोशिका जो है वो विभाजित होकर दो कोशिकाओं में बदलती है। तो इसकी बात है वो हम कल वाले वीडियो के अंदर
करेंगे और उसके बाद में समसूत्री विभाजन को भी कल वाले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।